प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी। मंच पर हमारे उपस्थित तमाम संत महात्माओं के चरण कमलों में त्रिवार साहेब बंदगी। परम आदरणीय सज्जन वृंद महानुभावों, धर्मशिलाओं, माता बहनों, बड़े भाइयों, नन्हे निमारे बच्चे, बड़े काफी देर से आप लोग कथा और प्रवचन श्रवण कर रहे थे। और आज भी जो कथा प्रवचन जो आप लोग सुन रहे हैं और सुनने के लिए आज भी तत्पर आप लोग तैयार हैं। जो आप लोग एक भी आदमी इस पंडाल से उठकर कहीं नहीं जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। रामायण का एक पंक्ति है, उस पंक्ति को सभी लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उसी पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस पंक्ति पर ध्यान देंगे कि ये पंक्ति हमें आप लोगों को संकेत क्या करता है। यहां तो लिखना चाहिए बड़े भाग पक्षी जोनी पावा, बड़े भाग कुत्ता जोनी पावा, बड़े भाग बैल जोनी पावा। लेकिन ये पंक्ति वो पशु और पक्षी ऊपर नहीं लिखकर एक मानव के प्रति लिखा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम कितने भाग्यशाली मनुष्य हैं, कितने शक्तिशाली मनुष्य हैं, जो एक मनुष्य के प्रति ये पंक्ति लिखा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये मनुष्य पढ़े लिखे से विद्वान अपने आप को, ये शरीर को तुच्छ समझता है कि हम कुछ नहीं है। किसी संत महात्माओं के द्वारा आप लोग सुने होंगे, मेरो मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ लागत है सब तोर, तेरों को मैं सौंपता क्या लागत है मोर। इन साखी से जाहिर होता है, समझ में आता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं जाने ऊपर वाला। ये जो पंडाल देखते हैं,
ये ऊपर वाले की देन से पंडाल नहीं बना है। इसी धरती तल पर जीने वाले इंसान मनुष्य की करिश्मा है, उसकी देन है, जो पैसे खर्चे कर कर लागत लगाया और वो पंडाल आपके सामने खड़ी हो गई, जिस पंडाल के अंदर आप लोग बैठे हैं। जिस देवताओं के प्रति आज हमारी मानव की झुकाव है, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूजा पाठ में है, इस पंक्ति के आधार से आप लोग श्रवण करेंगे। सूर्य दुर्लभ, सूर्य कहते हैं देवताओं, दुर्लभ कहते हैं कठिन। देवताओं को ये शरीर पाना कठिन है, दुर्लभ है, और उसी देवताओं में उनके चरणों में जाकर याचना करते ही, इच्छाएं प्रकट करते ही, कुछ मांगते भी हैं कि हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। आप लोग कभी अजमेर गए होंगे। अजमेर से बड़ी बड़ी वहां से पत्थर निकाले जाते हैं, और वो पत्थर गया जिला में खोखड़ी गांव है, मोबाइल में रिसर्च करिएगा, खोखड़ी गांव। और वहां पर उस पत्थर का छेनी हथौड़ी से मार मार कर वहां मूर्ति बनाया जाता है, और वो मूर्ति का वहां से बेचा जाता है। सारी की दुनिया की लोग खरीदते हैं और अपने घर लाते हैं, समाज में लाते हैं, और मूर्ति की स्थापना करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा उसमें करते हैं। और उसमें प्राण देने वाले यहाँ के मूल निवासी 85%, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसमें प्राण दे सकता है। प्राण देने का पावर उन्हीं को है जिसमें पावर है, और वो पावर किसके पास है? हमारे मनुवाद के पास में है। जिस मनुवाद को द्वारा आज गृह प्रवेश, भूमि पूजन जहां शुद्ध कराते, पवित्र कराते, उनके पास पावर है उस मूर्ति में प्राण देने का। और जब उसके घर में मृत्यु हो गई, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, तो उस पंडित जी का घर में, उसका गोदाम में वो मंत्र खाली है, प्राण देने की शक्ति नहीं है। लेकिन मूर्ति में प्राण देता है। इस बात को आज भी समाज के लोग मानते हैं और प्राण दिलवाते भी हैं। अब विचार करिए, पहाड़ से पत्थर निकालने वाले मनुष्य, मूर्ति को बनाने वाले मनुष्य, मूर्ति को खरीदने वाले मनुष्य, मंदिरों में बिठाने वाले मनुष्य, और लड्डू मिठाई चढ़ाने वाले मनुष्य, और लड्डू उठा कर खाने वाला, बोलिए, मनुष्य। अब मनुष्य क्या कहता है? जगने ऊपर वाला। आंख में मोतियाबिंद पकड़ ले तो उसकी इलाज हो सकती है, लेकिन इंसान की जब बुद्धि विकलांग हो गया है तो दुनिया में उसका कहीं इलाज नहीं है। लेकिन इलाज उसका है, ये सत्संग में उनकी इलाज होगी। गाड़ी बिगड़ जाती है, उस गाड़ी का ठीक ठाक गैरेज में होता है, वहां मिस्त्री है ठीक करने वाले। लेकिन जिसकी बुद्धि ही बिगड़ गई है, उस बुद्धि का बिगाड़ की सुधार यही सत्संग में होता है, और संत महात्मा मिस्त्री हैं, उसे ठीक करते हैं। संत महात्मा बतलाते ही, कथा में सुने होंगे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,
अचाल देवा भवा, अतिथि देवा भवा। इस दुनिया में 4 ही पूजा है, लेकिन इन पूजाओं पर किसी को विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों लिखा शास्त्रों में कि मातृ देवा भवा, यानी जो माता है, माता से बढ़कर कोई देवी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी लोग देवी मानते हैं। मैं एक बार भ्रमण करते करते जब मैं अपने घर गया था तो हमारी माँ छठ करती थी। तो चूल्हे के करीब जाकर बैठे और देखे होंगे जब पकवान जब बनाता है हमारी माँ लोग, तो पहली पकवान बना के चूल्हे के पास रखती है। तो माँ को हमने कहा कि माँ इस पकवान को मुझे खाने दो। तो माँ क्या कहती है कि छठ माँ की पूजा होगा तब न खाओगे। हमारे पिताजी बगल में बैठे हुए थे। हमने पिताजी कहा पिताजी ये माँ कहती कि छठ माँ को पूजा करेंगे तब खाने देंगे, आप शादी कैठो किए हैं। कहा कि एक माँ तो पहलकी दिखाई पड़ती है, लेकिन सतेली माँ जो बता रही है कि चढ़ाएंगे तब खाने देंगे, तो आप कैठो शादी किए हैं। तो पिताजी हमारी बात को समझता था। कहा कि जल्दी खाने दो, नहीं तो आज ये उत्पात करेगा। मैंने कहा उत्पात मैं नहीं करूंगा। सच बताइए, हमारी माँ कहती कि छठ माँ को पूजेंगे तब खाने देंगे। तो आज मुझे पता चला कि हमारी माँ 2 ठो है, लेकिन बाप एक ठो दिखाई पड़ते हैं। आप बताइए शादी कैठो किए। विचार करेंगे, जिस माँ ने गर्भ में 9 महीने रखा, 10वें में जन्म देती है, उस माँ के प्रति लिखा है मातृ देवा भवा। उस माता से बढ़कर दुनिया में कोई हमारी माँ नहीं है। लेकिन आज भी सारी दुनिया की लोग, सारी माताएं से पूछा जाए कि छठ क्यों करती हो, तो साईं बेटा के लिए छठ करते हैं। और रामायण पढ़ के देखिएगा, बाली और रावण की संवाद है। ये छठ आपका बिहार तक है, दूसरा देश में छठ नहीं है। जो 9 महीने गर्भ में रखकर 10वें में छठ की निकालती है, उस माँ की लागत कितनी लगी है हमारे शरीर में, जो उस माँ की कर्ज हम चुका नहीं सकते। उस माँ को हम सवेरे शाम पूजा पाठ प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर नहीं झुका सकते। कितना दुर्भाग्य है। सबसे गड़बड़ी उस बात की है कि हमारी माता पिता की गड़बड़ी है। जब बच्चा जन्म लेता है, घुड़कने लगता है, चलने लगता है, तुतली भाषा में मम्मी पापा जब बोलने लगता है, तो उस समय माँ को कहना चाहिए कि बेटा पिता को प्रणाम करो। और पिता के पास जाएगा तो पिता शिक्षा देगा कि माँ की प्रणाम करो, तो बच्चा संस्कारी बनेगा। रूढ़िवाद में नहीं जाएगा, पाखंडवाद की पूजा नहीं करेगा। लेकिन माता पिता मिलकर कहाँ ले जाता है, चलो बेटा आज दुर्गा माँ की पूजा है। और वहां जाने के बाद भी माता पिता स्वयं पूजा प्रार्थना किया, सिर झुकाया और बच्चे कहा कि दुर्गा माँ की प्रणाम करो, तो जान गया कि असली माँ यही है, हमारी माँ नकली है। वो क्यों प्रणाम करेगा। कुंभार को देखिए, जब घड़ा बनाता है, उस घड़े में एक हाथ लगाता है और दूसरी हाथ से चोट जब मारता है तो घड़ा की स्वरूप बन जाता है। तो माता पिता ने मिलकर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे को संस्कार नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, सही शिक्षा नहीं मिला, जिसके कारण से वो रूढ़िवाद में गया, पाखंडवाद में गया और उसका पूजा करने लगा। और जब संत महात्मा आया, जब उसके सामने सिर नहीं झुकाया, तब माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा नालायक बन गया। एक महात्मा को देखिए प्रणाम नहीं करता है, बाबा ये तो देवता को पूजा करता है। वहां तक मार्ग किसने बताया।
मैंने ठेकुआ खाया, मैं जानना चाहता था कि जिस माँ की लागत लगी है मुझे जन्म देने में, इस माँ को सदा हमने देखा है, और जिस सतीली माँ को हमारी माँ बता रही है आज तक मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन वो जानना चाहते को छठ माँ कौन है। हमने ठेकुआ खाया और उस दिन से मैंने सारा छठ ही समाप्त कर दिया। माँ ने कहा बेटा ये क्या कर दिया? हम कहे तुम श्राप नहीं देगी, तुम असली माँ हो, नकली माँ को तो देखबे नहीं किया है, वो हमको क्या करेगी। कबीर साहब ने कहा निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेईमान, सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब नहीं। भक्ति करना चाहते हैं तो निर्भय के साथ भक्ति कीजिए। हमारे परम पूज्य महर्षि स्वामी जी महाराज ने एक पंक्ति लिखा कि सकल भूला ही एके रहे, कि सारे संसार भ्रांतियों को, रूढ़िवाद को, पाखंडवाद को छोड़कर एक गुरु महाराज की पूजा करो, सकल भूला ही एके रहे। लेकिन जब एक पर आज हमें विश्वास नहीं है, आज अनेकों पर विश्वास है। एक बार मैं बैंक गया था, एक बैंक मैनेजर एक लेडीज थी, उनके माथे पर बर का पत्ता था। हमने पूछा बहन ये माथे पर बर का पत्ता क्यों रखे हैं? बोला आज हम बर पूजा किए हैं। तो हम लोग घर में कौन एक तो बर है? बोला आप कैसे बोलते हैं? हमने कहा हम कहाँ बोलते हैं, आप ही तो कहते हैं हम बर पूजा किए हैं। तो बर का मतलब होता है पति। तो एक पति घर में है और माथा पर एगो पत्ता रखे, एगो ये भी बर है। ये कौन बर है? जितना अंधविश्वास हमारी माँ बहन को है, आप विश्वास कीजिए पीपर में, बर में, झाड़ी में, वहां चल की पूजा करती है और उसको एक भी ठेकुआ लड्डू चढ़ा दें तो शायद उसमें दांत मुंह नहीं है जो खा सकती है। लेकिन इन माताओं में किसी को चढ़ा दिया जाए, अभी देखिएगा थोड़ा देर पहले सत्संग समाप्त होगा, आरती होगी, प्रसादी बांटा जाएगा और सभी को कहा जाएगा कि आकर प्रसादी लीजिए। सब लोग हाथ बढ़ाएंगे बाबा हमको दीजिए। लेकिन जब वो झाड़ी को पूजा करते हैं, वृक्ष का पूजा करते हैं, जब लड्डू चढ़ाते हैं तो हाथ क्यों नहीं बढ़ाता कि इधर भी मुझे दो? आग सत्य जब मेरा मोतिया बीन पकड़ लिया है तो शायद लगता है हमको नहीं सूझता है। ये कब सूझेगा? एक रामायण की पंक्ति से आज सीख लेना चाहिए कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा और सूर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा। एक पंक्ति को आज तक हमारे हिंदुस्तान की हर भाई लोग, सारी माताएं लोग आज नहीं समझ सका। जो समझ जाता कि जब लिखा है मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, तो एक पिता के भी पूजा करना चाहिए। लेकिन सवेरे शाम उठकर ना माता की प्रणाम करते हैं, ना पिता की प्रणाम करते हैं, ना गुरुदेव को करते हैं, आए हुए अतिथि की सत्कार नहीं करते हैं। लेकिन वहां सत्कार करते हैं, वहां उपासना करते हैं, वहां जसना करते हैं कि जहां पर ना दांत है, ना मुंह है, ना एक दाना हिलाने वाला है। एक मक्खियों बढ़ जाएगा तो उसको भगाने की शक्ति नहीं है। एक मक्खी जो हमारे माथे पर बढ़ जाए तो हम सब भगा सकते हैं। लेकिन उस देवता के थान पर देखिएगा, मैं देवता की खंडित नहीं करता हूं, ये रामायण की पंक्ति देखिए क्या कह रहा है कि देवताओं को यह शरीर पाना जब दुर्लभ है और आप शरीर पा लिए हैं तो आप कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूं, देवता बड़ा है। देवता जो बताता है, जो देता है, लेकिन वो स्वयं लेता है। वो क्या लेता है? पहले लोग बोलते हैं कि हमारे घर में मांस बनता है, अब मांस शब्द खत्म हो गया, अब बोलता है कि मीठ बनता है। मांस खाए तो मुंह तीता और लड्डू खाए तो मुंह क्या होगा? मुंह मीठा। अब वो मांस को मीठ बोलता है और वो खस्सी एक देवता को थान में चढ़ाया जाता है, हत्या किया जाता है, बलि देता है,
मार के लाता है, घर में खाता है, कोई छूत आज तक नहीं हुआ। अभी इधर का कहानी है, 3 दिन पहले मेरा कार्यक्रम देवघर जिला में झालर बस्ती में था। एक करपंथी भगत है गुनाधर मंडल, उनका गोतिया में कोई मर गया पहले 10 दिन, तो कहा कि महाराज सत्संग अब नहीं होगा, क्या छुटका पड़ गया। अब फिर इधर मर गया तो बोला कि साहब क्या करेंगे, फिर छुटका पड़ गया। तो हमके छुटका में ही तो सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, तो उसमें सत्संग होना चाहिए। अब कोई मर गया तो शरीर में छुटका पड़ गया, और छुटका कहाँ पड़ा, ये माथा के ऊपर में। अब पूरा माथा मुड़वा लिया और ठीक रहा पवित्र का है, ठीक छुटता नहीं है। हमारे घर की ही कहानी है, मैं तो घर जाता नहीं हूँ। हमारी माँ मर गई थी 4 दिन पहले, कोई रास्ते मिला, बोला आपकी माँ मर गई, आपको खोज रहा है। जैसे मैं घर गया तो नाई आया था, सबको माथा कान बनाया, लेकिन मेरा बड़ा भाई ने मोच रख लिया, तो चचेरा भाई भी मोच रख लिया। हमने कहा आप लोग मोच क्यों रखे हैं? बोला माँ मर गई तो इसलिए दाढ़ी मुड़ा लिए, अभी पिताजी मरा नहीं है इसलिए मोच रखे हुए हैं। हमने कहा तब ये मोच किसका है? बोला जब तक पिताजी रहेगा तब तक मोच रहेगा। हमने कहा जिसका मोच है मैं उसी से मैं पूछ लेता हूँ। पिताजी को मैंने बुलाया और हमने कहा पिताजी ये बताइए कि माँ मर गई तो छुटका पड़ गया, तो क्या दाढ़ी छुटता है, मोच नहीं छुटता है? बोला नहीं छुटता तो मोचो भी है। ठाकुर बगल में था, हमके भिड़ो छीलो इसको मोच। हमला आप कुछ मत बोलिए, मोच है पिताजी का। इतना पाखंडवाद, विचार कीजिए, ये छूत बनाने वाला, छुटका फैलाने वाला, इसका खोज कीजिए, ये किसने बनाया? जो हमारे माथे पर सौंप दिया कि माथा का बाल छूट गया और टीक नहीं छूता, तो कहा कि नहीं ये हिंदू की पहचान है, हम इसको नहीं छिलवा सकते। जबकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है, मानव जाति लिखा है। फिर हिंदू शब्द आया कहां से आपके माथे पर? टीक यहाँ का पिपनी नहीं छुताया, पूरा शरीर का रोया नहीं छूता, लेकिन माँ बहना का नाखून छूता है, और वो भी नाखून। हमारे वहां ठाकुर है, पंडित जी का घर से लोग जा रही थी, हम बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं थोड़ा नाखून छुतवाने के लिए। अब लहदी लेके ठाकुर ने जैसे इसे छू दिया तो कहा कि शुद्ध हो गया। हम क्या आप शुद्ध करते बेकवर्ड के घर में, अब बेकवर्ड आपका नाखून शुद्ध करता है। क्या विडंबना है इस समाज में, हर मानव की मानसिकता में। कबीर साहब ने कहा छूत ही धरती, छूत ही आकाशा, छूत ही 5 तत्व की वासा। ये 5 तत्वों का जो शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर जो 5 तत्वों का है, ये छुता हुआ है। इसमें देखिए टट्टी है, पेशाब है, मल मूत्र है, इस गंदगी से भरा हुआ है। अब फिर भी मन में धरना रखें, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर। अभी प्रयागराज में देखे होंगे, सारी दुनिया के लोग गया, मैं भी गया था, 70 आदमी गए थे। तो सब गंगा में स्नान करने लगा, हम शौचालय खोजते थे बाथरूम नहाने के लिए। तो कहा बाबा उतना दूर से आए हैं, अब गंगा में नहीं नहाएंगे तो बेकार न हुआ, आप बाथरूम में जाके नहा रहे हैं। हमने कहा यहाँ की खाली नाटक देखने के लिए आए हैं। बोला क्या नाटक देख रहे हैं? हम क्या आप क्यों आए हैं? बोला उतना दूर से आए हैं, इसमें नहाने से मन शुद्ध हो जाएगा, पाप दहा जाएगा। तो हमने कहा जब पाप दहाइए गया पानी में, तो फिर 1 बोतल पानी क्यों भर लिए? बोला ये पानी घर ले जाएंगे, ये जल शुद्ध है। तो हम बोले इसी जल में ना पाप घुसा, और यही पाप को फिर घर लेके जाते हैं, तो पाप आपका घर में घुस गया, आपका शुद्ध हुआ कहां से? बंगाली था दुमका का, अपने घर कुटुंब के घर नहीं गया। तो हम बोले तुम्हें कोथा जाबी? बोला अपना बाड़ी जाबो।